हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड स्वागत है सभी का न्यू ब्लॉग में। ये ब्लॉग होने वाला है डेली ब्लॉग का पार्ट और इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज का डे मेरा कैसे रहने वाला है। अभी आज संडे है तो आई गॉट अ मॉर्निंग शिफ्ट, तो सुबह मैं जल्दी इसलिए उठ गया था क्योंकि जिम जाना है। इस हफ्ते एक डे का ऑफ हो गया था, सो आई विल कंपनसेटेड बाय गोइंग इट टुडे ओनली। तो जिम जाएंगे, चेस्ट का सेशन है आज और मेरे जिम पार्टनर में रजत छुट्टी पर है, पता नहीं कहाँ गया भाई वो। तो शिवम है, तो मैं और शिवम जाएंगे और चेस्ट ट्रेन करेंगे। चेस्ट के ट्रेन करने के साथ साथ थोड़ा बहुत सोच रहे हैं कि कार्डियो भी ऐड ऑन कर दें, तो क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। मैं कार्डियो नहीं कर पाता हूँ लेकिन कोशिश रहेगी कि आज करें। तो कार्डियो में भी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या कार्डियो मैं करता हूँ। आई डोंट प्रेफर ट्रेडमिल्स और क्रॉस ट्रेनर्स, आई प्रेफर समथिंग रॉल, जैसे कि रोप हो गया, रस्सा चढ़ना हो गया, फिर टायर जो पीछे फेंकते हैं, ये सब करते हैं। तो वो सब मैं सोचा कि वो आज अपने वर्कआउट में डाल दूँ। बाकी वहाँ से निकल के मैं सीधा ड्यूटी जाऊँगा क्योंकि दोपहर तक मेरी ड्यूटी है मॉर्निंग शिफ्ट में। और बाकी तो ये प्लान है कि मॉर्निंग से वेदर अच्छा चल रहा है सुबह से, तो माइट गो फॉर अ बाइक राइड एज वेल। तो वो देखते हैं कि कैसे जाता है। अगर मौसम ऐसे ही रहा तो मोस्ट लाइकली जाएंगे, अगर कुछ मौसम में ख़राबी होती है तो नहीं जाएंगे। अभी तो क्या है कि अपना प्री वर्कआउट मील लेकर जिम निकलता हूँ बिकॉज शिवम वेट कर रहा है मेरा। एंड जो चेस्ट के एक्सरसाइज रहेंगी आज वो मसल माइंड कनेक्शन वाले रहेंगे, हैवी वर्कआउट नहीं ले रहे हम। मतलब जितनी मेरी बॉडी 6 to 8 रैप्स लास्ट सेट में निकाल पाए उतना ही मैं जाने की कोशिश करूँगा, ना कि 3-4 रैप वाला गेम, वो चीज़ मैं नहीं करूँगा। तो वो जाता हूँ मैं, अब एक बार उसे फ़ोन करता हूँ, अगर वो रेडी तो था तो उसे पिक करते हैं एंड जिम निकलते हैं। बिकॉज ऑलरेडी 6 बज गए हैं, तो वर्कआउट करते करते 7:30-8 तो बजेंगी। तो उसी के अकॉर्डिंग ही सब कुछ प्लान करना है ताकि मैं इस व्लॉग में वो सब चीज़ मैं आपको दिखा पाऊँ। कोशिश ये रहेगी कि पूरा रूटीन दिखा पाऊँ। क्या सीधा जाऊँगा हॉस्पिटल में क्या करता हूँ, कैसे शिफ्ट रहती है, एंड देन उसके बाद अगर मैं प्लान जो मेरा है राइड का वो अगर सक्सेसफुल होता है तो क्या लोकेशन रहती है, काम करता हूँ। I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. हमारा चेस्ट का वर्कआउट था वो हमने फिनिश कर लिया है। कार्डियो में हमने थोड़ी सी स्किपिंग, थोड़े से टायर फ्लिप करें और थोड़े से एप्स करें, बस ज़्यादा नहीं। स्टार्टिंग ही है क्योंकि कार्डियो में कभी करता ही नहीं हूँ। पहले स्पोर्ट्स खेल लेते थे, अब वो नहीं खेल पाता, टाइम नहीं मिलता, तो इसके थ्रू ही मैं अपना कंपनसेट करने की कोशिश कर लेता हूँ। हाँ, तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, घर जाएंगे। थोड़ा बहुत नाश्ता अगर नसीब में हुआ मिल जाएगा, नहीं तो सीधा हॉस्पिटल जाके ही खा पाऊँगा कुछ। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे हॉस्पिटल में। भाई गाड़ी की हालत देखो क्या हो रही है, गंदी इतनी हो रही है, क्या करें। रेल बनी पड़ी है गाड़ी की यार। नाम गंदा अच्छा नहीं लगता यार, नाम कैसे गंदा रखा है, नाम गंदा ना चाहिए भाई। कहाँ से लाया? शॉप से ठेके वेके पे तो नहीं चला गया था भाई तू पानी लेने? ठेके पे पानी थोड़े ना मिलता है। ओहो, गलत आदमी है भाई तू। इतना और डाल दे भाई सर, इतने में क्या होगा मेरा, और डाल। पानी ले लो, प्रोटीन दोनों, पानी में प्रोटीन और डाल थोड़ा सा। ला भाई एक स्कूप प्लीज़, 1 स्कूप ऑफ फ्रेक लैब्स। भाई जिसको प्रोटीन चाहिए हो ना तो मेरे से पूछ सकता है कमेंट करके कहाँ से लिया है मैंने। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है और ये आइसोवे है,
घुमाइए भाई इसका डब्बा एक बारी। ये आइसोवे है भाई। और इसकी अच्छी चीज़ क्या है मैं आपको बताऊं, एक ही भाई बस। इसकी अच्छी चीज़ ये है कि एक तो इसका फ्लेवर है इसके अंदर आपका कैफ़े फ्लैप है, बिल्कुल कॉफ़ी लगता है, ठीक है। 63 सर्विंग्स हैं और 32 ग्राम का स्कूप है जिसके अंदर आपको इसमें 26 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, ठीक है। तो ये इसकी बहुत अच्छी चीज़ है भाई। सेकंड गुड थिंग इज़ बाहर से इंपोर्ट होता है। और तीसरी अच्छी बात क्या है, ना ब्लोटिंग करता है ना गैस बनाता है। तो इस वजह से मैं ये प्रोटीन ले रहा हूँ भाई। मतलब मुझे बहुत पसंद आया है। मैंने माई प्रोटीन से लेके सारी चीज़ें ट्राई कर रखी है, बट ये एक नंबर प्रोटीन है, वर्थ है और पैसे के हिसाब से भी अच्छा है। तो जिसको पता करना वो पूछ सकते हैं। और भाई ने तो ढक्कन खोल के सारा प्रोटीन अभी कर दिया था बेटे नाश। हम रह जाते हैं यहीं बिना प्रोटीन के। तू नहीं ले रहा? नहीं, क्यों? घर जाके लेगा। पता है भाई बात क्या है, आप ओपीडी में बैठते हो या आप इमरजेंसी फिजिशियन हो, तो सारी बात की एक बात है, आपका जो बिहेवियर है ना टुवर्ड्स द पेशेंट और पेशेंट के अटेंडेंट, मतलब बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। मैं मतलब मेरा तो यार मुझे नहीं पता, मुझे लगता है मेरा है ही नहीं सॉफ्ट। बट ये चीज़ कई बार होता है ना कि आप घर से निकल रहे हो एंड आपका मूड ख़राब है, तो इसका मतलब यार ये नहीं कि आप पेशेंट या पेशेंट के अटेंडेंट इनसे कुछ ऐसी चीज़ें बोलो जो उन्हें हर्ट करे, है ना। हॉस्पिटल कोई घूमने फिरने तो आता नहीं, हॉस्पिटल पेशेंट तभी आता है जब उसे दिक्कत होती है। और स्पेशली इमरजेंसी तो ऐसी चीज़ है कि भाई जहाँ पे सारे द्वार बंद हो जाते हैं तो इमरजेंसी की तरफ भागता है आदमी। तो इस चीज़ का जो भी साथ के डॉक्टर से कोई भी देख रहा हो तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखे करो। तुम्हारा कुछ घर में मैटर है, तुम्हारा कोई बाहर मैटर है, तुम्हारी किसी से लड़ाई झगड़ा है, तुम्हारा मूड ऑफ है, वंस यू आर स्टेपिंग इनटू द हॉस्पिटल इन योर वर्क प्लेस, ये सिर्फ चलो हॉस्पिटल का नहीं कह रहा मैं, दूसरे प्रोफेशंस के लिए भी है। तुम जो भी काम करते हो भाई तो तुम अपने लिए कर रहे हो, दूसरों के लिए कर रहे हो, है ना। कोई किसी कंपनी में किसी के जूते बना रहा है तो भाई अगर उसका मूड ख़राब है तो ये थोड़ी जूता ख़राब बना देगा, जूता तो अच्छे बनाना पड़ेगा ना। सो सेम हमारे लिए भी है कि एज ए डॉक्टर अगर आप जा रहे हो और आपके कुछ बाहर घर में ग्रजेस हैं, बाहर किसी से ग्रजेस है, दोस्तों से लड़ाई, गर्लफ्रेंड से लड़ाई, तो उसका जो आउटकम है ना वो पेशेंट पे नहीं निकलना चाहिए। या आपके लिए जो आपके यहाँ आप जहाँ काम कर रहे हो, आप जिस चीज़ को बना रहे हो, उस आपके उस गुस्से की वजह से, ग्रजेस की वजह से वो चीज़ ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि जब भी एक मेडिकल फील्ड ऐसा है, आप घर से निकलो तो सब कुछ पीछे छोड़ दो। अब मैं किसी पेशेंट के ऊपर गुस्सा निकालने लग जाएगा, भाई पेशेंट तो वैसे बीमार है और बीमार हो जाएगा, उसके अटेंडेंट बेचारे आते हैं, गुस्से में आते हैं, कुछ लोग बोलते हैं, ठीक है भाई समझ में आता है, हम लोग भी रेस्पेक्ट करते हैं। लेकिन कुछ कुछ अटेंडेंट होते हैं वो इरिटेट कर देते हैं, है ना, वो आके उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं, कुछ भी हो जाता है। तो भाई वो चीज़ सहन नहीं होती और न मेरा मानना है किसी को सहन करनी भी नहीं चाहिए। आप किसी के लिए काम कर रहे हो, कोई कर रहे हो, तो आप किसी के हित में ही काम कर रहे हो, ठीक है। तो वो चीज़ गलत है। आप हॉस्पिटल जाते हो चिल्लाना शुरू कर दो, ये है वो है, तो वो गलत है भाई, ऐसे नहीं करना चाहिए आपको। और जो डॉक्टर, जो कोई लोग कहते हैं भाई डॉक्टर ने ऐसे करा उसे, तो वो भी गलत है भाई। जो अगर किसी से ऐसे पैसे बना रहे और ऐसे कुछ खा रहे हैं और ये कर रहे हैं तो वो बहुत गलत चीज़ है। ऐसा डॉक्टर्स को भी नहीं करना चाहिए और ऐसे अटेंडेंट्स को भी नहीं करना चाहिए। हम भी यार, हम प्रोफेशन से ही तो मैं डॉक्टर हूँ, बैकग्राउंड तो मेरा भी पॉलिटिकल है, लेकिन मैं कभी किसी हॉस्पिटल जाके, मेरे फादर किसी हॉस्पिटल जाके ये सब नहीं करते, अल्लाह अल्लाह मचाना, ये कर देंगे वो कर देंगे। हम भी भाई फोर्टिस गुड़गांव तक में जाके इलाज करा चुके हैं अपने घर वालों को, लेकिन वो चीज़ हम कभी नहीं करते। तो उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को भी, और बाकी जो हमारे प्रोफेशन वाले उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का, तो बहुत फ़र्क पड़ता है। तो अभी पहुंच गया मैं हॉस्पिटल। ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम कर दो। इसमें चेंज नहीं होगा, इसको नीचे करना पड़ेगा। हाँ कितने पर है? 5 पर है ना? हाँ ठीक है। क्या लग रहा है? बाउल लूप्स डायलेट हो गए हैं, ठीक है। ये भी इसके घूम रखे हैं बाउल ना, तो हम सीटी करा के देखेंगे परफोरेशन तो नहीं है इसके अंदर, ये होता है इसलिए। अभी तो डायलेटेड बाउल लूप्स हैं, कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री है पेशेंट को, इसलिए। पेशेंट का भाई जो मैंने एक्सरे दिखाया था उसको परफोरेशन ही सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो उसको हम ओटी में लेके जाएंगे। अभी इसका एक रेक्टल कॉन्ट्रास्ट करा रहे हैं हम, तो रेक्टल कॉन्ट्रास्ट होएगा, उसके अंदर हमें क्लियर मिल जाएगा कोई रेक्टल परफोरेशन तो नहीं है इसको एग्जैक्ट।
एनजी डल जाएगी, डाल दो यार, एनजी डाल देंगे, डाल दो फ्रेंड्स। एनजी भी डाल रहा हूँ, बेड भी खींच रहा हूँ, सारे काम करवा रहे हैं आदमी मेरे से। पेशेंट बेनिफिट के लिए जो जो रिक्वायर्ड है वो करना पड़ेगा। बस देख लो गाइस, ऐसे डॉक्टर बनोगे तो जीवन में जरूरी सफल हो है, जाओगे। मैंडेटरी है। बस ये एक Your है patient, your भाई, responsibility। और एक मैं हूँ बस। हम जैसे दो बनेंगे तो बस मौज ही मौज है। आपके पास ही जैसे नहीं बनना, इसका पेशेंट है, कह रहा लाइन आप डाल दो। क्यों भाई, लाइन तो क्यों नहीं डाला अपने पेशेंट में? देखा अभी। तो एक ट्रॉमा का केस आया था गाइस हमारे पास। ये इसके अंदर इसको हेमोनेमोथोरेक्स दिख रहा है। जो नीचे है ये हमारे ब्लड है, ठीक है। ऊपर जो ब्लैक वाला पार्ट था वो एयर आ रखी है बाहर की तरफ, जो प्लूरा के बाहर है। तो सिटी कराया था, सिटी में अच्छा खासा इसको हमें दिख रहा है हेमोनेमोथोरेक्स। तो क्या करेंगे हम इसको चेस्ट ट्यूब डालेंगे। चेस्ट ट्यूब डाल के हम ड्रेन करेंगे कितनी एयर बाहर आती है और कितना ब्लड आती है। क्या करना है बता? कल को थीसिस सबमिशन है मोरेश्वर, रेडी होके आना है, टाई वाई लगा के आना है तुम्हें। लगा के आओगे नहीं भाई? बता। हैं? हम इसी कपड़े पे रहेंगे स्क्रब में। और फिर कल तो सेरेमनी है यार, पास हो रहे हो तुम दोनों, मतलब तीनों। सॉरी, मैं भी हूँ भाई, मैं भी हूँ, मैं भूल गया था, मैं भी हूँ। बता जल्दी बता, क्या लेके आएगा कल को? क्या लेके आएगा? मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, लेके आ, वही तो डिसाइड नहीं हो रहा है यार। तेरा भी डिसाइड नहीं हो रहा है भाई? हो गया भाई, तूने डिसाइड कर लिया है। अगर मैम ने हमारा ब्लॉग देखा तो मैम को पता चल जाएगा, लेकिन ये ब्लॉग बाद में डलेगा तो मैम को बाद में ही पता चलेगा कि हमने मैम को क्या गिफ्ट देने की सोची थी, और हमारे को वेंडर को भी, है ना भाई? ठीक है। तो मोरेश्वर तो भाई कुछ सीक्रेट बढ़िया से कुछ चीज़ ला रहा है, मेरे ख्याल से कुछ पकवान ला रहा होगा तू, है ना? ऐसा तो नहीं, पता नहीं यार, पता नहीं है, मेरे को भी पता नहीं क्या करना है। पता नहीं। बताओ यार, क्या तो कुछ तो सोचा होगा। हमारा भाई कोर्स ख़त्म होने के लिए आ रहा है इस इमरजेंसी डिपार्टमेंट से, इस शहर से। पता नहीं कौन कहाँ जाएगा, कपिल भाई तो पता नहीं कहाँ जाएगा, शादी हो जाएगी, मिलेगा भी नहीं। पाकिस्तान जा रहा है, जेट लेके सीधा वहीं पर लैंड करूँगा। ठीक है भाई, एक काम करिए, 2-4 बम छोड़ दिया। देखो भाई कौन आया आज। ये हम आए घर में तो हमें बैठी हुई मिली है। अब बाहर उड़ जाएगी। नहीं उठने की, नहीं बैठी रहेगी, छोड़ दो। हाँ पकड़ बस। इसको शायद चोट लगी हुई है। चोट लगी है क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन बहुत ही प्यारी सी है। किसे बच्चा ही है ये। रखना। Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. और कोई नहीं आया तेरे साथ? और कोई नहीं आया? कहाँ है? हो गई भाई। साइज से थोड़ी यार, बाइक तो पतले पतले लड़के भी तो चलाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी। कितनी बड़ी ये जो थी पीछे ना होती कई बार। घर पीछे? नहीं ऐसा घंटे घंटे में। हाँ तो वो है ना, लेकिन हैवी लुक है इसका भी भाई, पीछे से ऐसी बात नहीं, हैवी लुक है। हाँ है तो है। अच्छी लग रही है, मतलब 650 GT से अच्छी लग रही है, हाँ क्रूजर टाइप में ना। निबंध स्ट्रीट का साइलेंसर, इसका भी तो एग्जॉस्ट इसमें तो क्रोम का काम बहुत रखा है ना। 3-3.5 लाख की इसमें एसेसरीज लगी हुई है, ऐसी नहीं आती है। नॉर्मल फैट बॉय जो होगा उसमें ना चाहिए, साइड की लाइट्स मिलती है। नॉर्मल तो सारी बाइक में आवाज थोड़ी आती है। हाँ। नॉर्मल बैटरी इसके क्या है, इसके लाइट्स के लगवा के भी इसके ऊपर क्रोम लगवा रखा है अलग से। तो ये है इसका। मतलब मैं सही बताऊँ, क्या आपके लिए सूट करेगी? देखिए बहन सही लग रही है। मैं ना कटिंग करने चला गया था कि भाई अब वेट कम करूँगा, फिर ये ले ली, फिर किसी ने बोल दिया भाई इसमें तो 100 किलो का आदमी ही धसता है। पीछे से वैसे एक बार पीछे से वीडियो बनाता। मैं नहीं भाई,
इसे मत बेचना मुझे। मैंने कहा वन ऑफ द विंटेज कलेक्शन में डालूंगा अपने में इसको। ये तो पसंद किया वो नहीं है, कौन सा पिक्चर है वो, ये क्या नाम है उसका, टर्मिनेटर में भी तो चलाता है टर्मिनेटर, आर्नोल्ड ही तो हूँ मैं। आर्नोल्ड जैसी बॉडी कर ली है मैंने। तो है ये। इसमें वो भी तो आता था अंडरटेकर भी आता था। इसके हैंडल ऊपर वाला करवा दूंगा ऐसे, जिसमें है ना ऐसे लेके बैठे रहो उसे। तब और भी आ जाएगा। हेलमेट ऐसे ही लेना है मुझे, हेलमेट ऐसे ही लेना है मुझे। हाँ मेरे पास एक रखा है ऐसा। अच्छा हाँ उसमें जैसे उसमें लगा के। इधर से चले, आप बताओ किधर चलना है? इधर से चल लो, रास्ता बढ़िया है, इससे चल लो। यहाँ से भी जा सकते हैं भाई। गोल 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 है ना। भैया लिटा दूं क्या इसे? हैं? लिटा दूं क्या? कंटेंट बन जाएगा, चला हुआ। तू जा भाई, तेरा जाना जरूरी है। अरे ज्यादा बड़ा आ गया यार भैया, ये उड़ रहा है। ये क्या उड़ रहा है? हेलमेट। क्या खाएगा? क्या खाएगा? क्या खाएगा भाई? यहाँ पे चाउमीन उछलते हुए देख रहा है, इसका मन कर गया, कह रहा है ऐसी जगह मत रोके करो जहाँ इसकी खुशबू आती हो। मैं बढ़िया लगी है, अच्छी है। चलो कभी आऊँगा, टाइम निकालेंगे तो तुम्हें राइड भी दिलवाएंगे। नंबर ले लो भाई को, नंबर व्हाट्सएप कर देना। 805757